हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। और इधर मैं 2 दिन से स्टडी ब्लॉग नहीं डाल रहा था। रिसेंटली मैंने एक लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी पे वीडियो अपलोड की है, प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करना। जहाँ तक मुझे लगता है वो हेल्प करेगी आपको। और जो मैंने PYQ बुक बताई है वो भी बेस्ट है, मैं अपने पर्सनल यूज़ से बता रहा हूँ और मैं उसको डेली यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें रिसेंट के सारे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस उसमें हैं। तो आज की स्टडी ब्लॉग की बात करते हैं। तो अभी एग्ज़ाम पास आ गए हैं तो मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस किए हैं। जैसे कि मैं मैथ्स में पहले रिवाइज़ कर रहा हूँ, उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज़ करने के बाद जो कि मैंने आदित्य रंजन सर से पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करने के बाद मैं उन्हीं की प्रैक्टिस बुक से PYQs को ऐसे रैंडमली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उसमें कुछ वैसे क्वेश्चन टिक किए थे जो मुझसे नहीं उस टाइम पे हो पाए थे या फिर कुछ ऐसे जो डिफ़िकल्ट थे। तो इससे मैं रिवीजन कर रहा हूँ और साथ में पैरेलली मैं एक चैप्टर ऐसे लेके चल रहा हूँ जो मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी भी टीचर की जिन्होंने पूरे PYQs का एक मैराथन किया है 2 से 3 घंटे में हर टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो उससे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज मैं दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने मैथ्स में क्या पढ़ा। ये मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स है, इससे मैं पहले रिवाइज़ किया हूँ। हम जैसे देख सकते हैं मैंने हर एक कंसेप्ट को ऐसे लिखा है और सबसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने इसमें नोट डाउन किया है। हर टाइप का एक एक क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे वो भी मैंने इसमें नोट किए हैं। हालांकि मेरे पास फार्मूला बुक भी है बट मैं नोट्स बना रहा था इसलिए मैंने हर एक चीज़ नोट की अच्छे से। तो ये रिवाइज़ करने के बाद मैं ये आदित्य रंजन सर की बुक से प्रैक्टिस करता हूँ और मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस, जैसे कि आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन पे टिक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे टिक नहीं है तो मैंने वो सारे प्रैक्टिस किए और कुछ सर्कल भी किया है मैंने। तो ऐसे आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा रिवाइज़ किया। प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा रिवाइज़ करने के बाद मैंने नवीन सर के प्रैक्टिस सेट का लेक्चर 13 कंप्लीट किया क्योंकि मैं नवीन सर की नायक 2.0 सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। तो उसके मैंने लेक्चर को पूरा नोट डाउन किया है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो रिवाइज़ करने की ज़रूरत थी मुझे। तो ये लेक्चर 13 तक आ गया है और मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया और प्रॉपर मैंने नोट्स बनाए हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे टेलीग्राम और इंस्टा का भी लिंक मिल रहा होगा, आईडी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जीएस कंप्लीट करने के बाद नवीन सर से मेरे पास उनकी स्टैटिक जीके की बुक है जिससे मैं कुछ टॉपिक्स आज रिवाइज़ किया हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने ये इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट किया। कुछ चीज़ें हाईलाइट भी की क्योंकि मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो बीच बीच में हाईलाइट लिखना ये सब करता रहता हूँ। फोक आर्ट मैंने रिवाइज़ किया और इसके साथ साथ मैंने इम्पॉर्टेंट डैम्स और लेक्स भी रिवाइज़ किए। तो ये कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में मैं फ़िलहाल अमन सर की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। एक जो रिसेंट में हो चुकी है लास्ट ईयर और दूसरी जो अभी स्टार्ट हुई है, तो मैं उन दोनों से कर रहा हूँ। और कुछ ऐसे रूल्स जो मुझे नहीं पता है या फिर जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग है उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। और साथ में T20 सेट RWA पे संजीव सर ले रहे हैं, उसके भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे नोट करता हूँ क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे हैं तो मैं वही नोट करता हूँ जिसमें डाउट रहता है। तो इस तरह मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कर। तो ये तो था मेरा मैथ, जीएस और इंग्लिश का कि मैंने क्या क्या पढ़ा। अब मैं रीजनिंग का बता देता हूँ। तो रीजनिंग में मैं डेली 3 सेक्शनल मॉक देता हूँ, तो आज भी मैंने 3 सेक्शनल मॉक दिए थे और अब मेरे नंबर सीरीज़, नंबर एनालॉजी दोनों को क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कैलेंडर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने रिसेंटली रिवाइज़ करके स्टिकी नोट्स पे सब कुछ नोट डाउन कर लिया है जिससे अब मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कैलेंडर के भी सारे क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अब मेरा टारगेट है क्यूब एंड क्यूबाइड वाला चैप्टर रिवाइज़ करके उसके एक शॉर्ट नोट बनाने की, ताकि मेन टाइम पे मैं उसको रिवाइज़ कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसके साथ साथ मैंने इंग्लिश की PYQ वाली बुक से सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी रिवाइज़ किए 50-50। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।